जरा सोचो तुम्हारे पूरे शहर की जमीन अचानक नीचे धंसने लग जाए, और ये सब क्यों और कैसे हो रहा है ये कोई नहीं जानता। कहानी की शुरुआत होती है अमेरिका के एक छोटे से टाउन परफेक्शन से, जो 3 दिशाओं में पहाड़ों और चट्टानों से घिरा हुआ था और एक दिशा शहर की ओर जाती थी। फिर हम वहाँ रहने वाले 2 दोस्तों को देखते हैं। एक का नाम वैल था और दूसरे का अर्ल। वो गाँव के सारे इधर उधर के काम करने के लिए जाने जाते थे, जैसे किसानों के जानवरों पर नजर रखना, सीवेज सिस्टम साफ करना और कूड़ा दूर फेंक कर आना। जब भी उन दोनों में कोई बहस हो जाती तो वो बच्चों की तरह रॉक पेपर सीजर्स खेलकर फैसला करते थे। एक दिन जब वो किसी काम के लिए निकले तो उन्हें रास्ते में कोई बहुत सारे सामान के साथ दिखाई दिया। असल में ये पास की यूनिवर्सिटी की एक स्टूडेंट थी जो अपने प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी। खैर, लड़की ने अपना नाम रोंडा बताया और वो धरती के नीचे होने वाली हलचल के बारे में पढ़ रही थी। फिर उसने उन दोनों से टाउन में होने वाली खुदाई के बारे में पूछा, क्योंकि उसकी मशीन के मुताबिक यहाँ की जमीन में बहुत हलचल हो रही थी। लेकिन अर्ल और वैल को इसके बारे में कुछ पता नहीं था, इसीलिए वो आगे बढ़ गए। खैर, फिर रोंडा दूसरी जगह अपनी मशीन लगाकर रीडिंग्स लेने गई। तभी अचानक कोई बड़ी सी चीज उसकी तरफ तेजी से बढ़ी और वो रोंडा तक पहुंचने ही वाली थी कि रोंडा ऐन वक्त पर अपनी गाड़ी में बैठकर निकल गई। उधर अर्ल और वैल कूड़ा फेंकने का काम खत्म करके कुछ पीने के लिए रुके। वैल ने कहा कि उनके जैसा काम पूरे टाउन में कोई नहीं कर सकता। उसने अर्ल से कहा कि उन्हें अपने भाव बढ़ाने होंगे, तभी उन्हें इज्जत मिलेगी। खैर, बाद में वो मेल्विन नाम के एक लड़के के घर का गटर साफ करने पहुंच गए, लेकिन ये काम काफी मुश्किल था, इसीलिए वो एक दूसरे पर इल्जाम लगाने लगे। तभी अचानक सीवेज पाइप फट गई और वो नाले के पानी से तरबतर हो गए। आखिरकार वो दोनों तंग आ गए और उन्होंने अपना सामान बांधकर परफेक्शन टाउन छोड़ने का फैसला किया। तब रास्ते में उन्हें नैन्सी मिली, जो अपनी बेटी मिंडी के साथ एक पॉटरी की दुकान चलाती थी। नैन्सी ने उन्हें 1 महीने का काम और साथ साथ मुफ्त का खाना पीना देने का ऑफर दिया, पर उन दोनों ने मन बना लिया था कि वो अब इस जगह पर नहीं रहेंगे, इसीलिए वो इनकार करके आगे बढ़ गए। इसके बाद रास्ते में उन्हें बिजली के टावर पर एक आदमी लटका दिखाई दिया। जब वो उसके पास गए तो वैल ने कहा कि ये तो टाउन का पियक्कड़ एडगर है। वो ना तो हिलडुल रहा था और ना ही किसी की बात का जवाब दे रहा था, इसीलिए उन दोनों ने उसे नीचे उतारने का फैसला किया। उन्होंने हर बार की तरह रॉक पेपर सीजर्स खेला और वैल की बारी आई। वो धीरे धीरे ऊपर चढ़ा और एडगर तक पहुंच गया, लेकिन फिर उसे पता चला कि एडगर तो मर चुका है। साथ ही उसके हाथ में एक राइफल भी थी। इसके बाद वो दोनों एडगर की लाश टाउन के डॉक्टर जिम के पास ले आए। जिम ने उसे देखकर बताया कि एडगर 3-4 दिन तक टावर पर ही रहा होगा और फिर डिहाइड्रेशन की वजह से उसकी मौत हो गई। ये सुनकर अर्ल और वैल सोच में पड़ गए कि आखिर एडगर नीचे उतरने की बजाय वहीं लटक कर क्यों मर गया। खैर, अब वो फिर से अपने रास्ते पर निकल पड़े, लेकिन फिर दोबारा उन्हें रुकना पड़ा, क्योंकि उन्होंने देखा कि किसी ने किसान की सारी भेड़ों को बुरी तरह मार डाला था। वो काफी घबरा गए और किसान को ढूंढने लगे, और तभी उन्होंने देखा कि किसान का भी कत्ल हो गया था। ये देखकर उनकी रूह कांप गई और उन्होंने जल्द से जल्द यहाँ से निकलने का फैसला किया। मगर जल्द ही उन्हें पता चला कि शहर की तरफ जाने वाली सड़क पहाड़ गिरने की वजह से बंद हो गई थी। उन्हें लगा कि ये सड़क बनाने वाले मजदूरों का काम होगा, इसीलिए वो मजदूरों को ढूंढने लगे। पर तभी उन्होंने देखा कि उनके हेलमेट्स खून और मांस से भरे पड़े थे। ये देखकर तो वो और ज्यादा डर गए और तुरंत टाउन की तरफ वापस भागे। रास्ते में अचानक ट्रक का टायर एक जगह फंस गया, पर फिर वैल के पूरी रेस देने पर वो किसी तरह बाहर निकल आया। आखिरकार जब वो टाउन में पहुंचे तो उन्होंने लोगों को इस सारी घटना के बारे में बताया। तभी लोगों ने देखा कि वैल के ट्रक के टायर में एक लंबा सा सांप जैसा जानवर फंसा हुआ था। शायद इसी वजह से उनका ट्रक आगे नहीं बढ़ रहा था। तब बर्ट नाम के एक आदमी ने कहा कि शायद ऐसे और भी जानवर यहाँ मौजूद होंगे, इसीलिए उन सबको सावधान रहना चाहिए। बर्ट और उसकी पत्नी हेदर ने बुरे वक्त के लिए बहुत सारे हथियार जमा कर रखे थे। उधर रात के समय जिम और उसकी पत्नी मेगन एक वैन में अपना घर बनाने में लगे हुए थे। अंत में थक हार कर उन्होंने आराम करने का सोचा, पर तभी उन्हें जमीन से धुआं निकलता दिखाई दिया। मेगन घबरा गई, पर जिम को लगा कि शायद ये नेचुरल गैस है और वो पूरा जोर लगाकर जमीन खोदने लगा। पर तभी अचानक उनके पैरों तले की जमीन खिसकने लगी और किसी अनजान शक्ति ने उन्हें नीचे खींच लिया। मेगन ने अपने पति को बाहर निकालने की पूरी कोशिश की, पर एक सांप जैसा जानवर उस पर फुंकारे मारने लगा। मेगन इतनी डर गई कि उसने दौड़कर खुद को गाड़ी में बंद कर लिया, लेकिन इससे पहले कि वो गाड़ी चलाती पूरी गाड़ी ही जमीन में धंस गई। उधर टाउन में टेलीफोन के सिग्नल बंद हो गए थे और सड़कें भी बंद थी, इसीलिए वैल और अर्ल ने घोड़ों पर चढ़कर शहर से मदद लाने का फैसला किया। रास्ते में उन्हें जिम की वैन दिखाई दी, पर जब उन्होंने जिम और उसकी पत्नी को ढूंढने की कोशिश की तो कोई दिखाई नहीं दिया। तभी अचानक उन्हें जमीन के अंदर से रेडियो की आवाज सुनाई दी। उन्होंने मिट्टी हटाई तो देखा कि जिम की गाड़ी तो सीधा जमीन में धसी हुई थी। ये देखकर उनकी सांसें सूख गई, पर अब उनके पास मंजिल की ओर बढ़ने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था।
कुछ देर बाद वो एक रेगिस्तान के बीच पहुँचे जो देखने में तो सुरक्षित लग रहा था, पर उनके घोड़े अजीब तरह से हिनहिनाने लगे और देखते ही देखते घोड़ों ने उन्हें जमीन पर पटक दिया। तभी जमीन से वही अजीबोगरीब जानवर बाहर आया और उनके घोड़ों को कच्चा चबा गया। ये देखकर वैल ने गुस्से में उस पर बंदूक चला दी, पर इससे तो वो जानवर और भयानक हो गया। अब वो दोनों तुरंत पहाड़ियों की ओर भागे और उनका पीछा करने वाला जानवर अचानक से एक बड़ी सी दीवार से टकराकर मारा गया। आखिरकार उन्होंने चैन की सांस ली और तभी रोंडा वहाँ आ गई। रोंडा ने जब जानवर को करीब से देखा तो वो समझ गई कि ये जमीन के नीचे रहता है, और तो और उसकी आंखें भी नहीं थी। ये सुनकर वैल और अर्ल को काफी दिलचस्पी हुई और उन्होंने इस जानवर की लाश को शहर में बेचने का फैसला किया। पर तभी रोंडा ने उन्हें अपनी मशीन दिखाकर कहा कि यहाँ ऐसे और भी जानवर मौजूद हैं जो लगातार जमीन के नीचे घूम रहे हैं। तभी उनके नीचे की जमीन हिलने लगी और उन्हें एहसास हुआ कि वो जानवर उनकी तरफ ही बढ़ रहा है। अब वो तीनों तुरंत दौड़कर एक बड़ी सी चट्टान पर चढ़ गए जहाँ वो जानवर नहीं पहुँच सकता था। फिर उन्होंने जानवर के वापस जाने का इंतजार किया, पर जैसे ही वो जमीन पर पैर रखते थे जानवर वापस आ जाता। इससे तंग आकर वैल ने कहा कि कहीं ये जानवर उनकी बातें तो नहीं सुन रहा। तब रोंडा ने उसे समझाया कि ये जानवर जमीन पर हो रही हलचल को महसूस कर सकता है। अब उनके पास कोई और चारा नहीं था, इसीलिए उन्हें उस पत्थर पर ही रात गुजारनी पड़ी। फिर अगली सुबह रोंडा को एक आइडिया आया और वो तीनों डंडे के सहारे कूदकर अपने ट्रक तक पहुंच गए। जल्द ही वो परफेक्शन टाउन पहुंचे, जहां सभी लोग सोच रहे थे कि उन्हें परफेक्शन टाउन छोड़कर चले जाना चाहिए, क्योंकि वो अजीबोगरीब जानवर उनकी ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। रोंडा ने कहा कि उन्हें पहाड़ियों से होते हुए शहर चले जाना चाहिए। तभी अचानक उन्हें मेल्विन के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। उन्होंने तुरंत बाहर आकर देखा कि वो बिजली के खंभे पर डर के मारे लटका हुआ था। उन्हें लगा कि मेल्विन मजाक कर रहा है, इसीलिए उन्होंने मेल्विन को नीचे आने को कहा, लेकिन तभी वो जानवर जमीन फाड़कर बाहर आ गया। उसे देखकर सब डर के मारे अंदर भाग गए, मगर वो जानवर बिना आवाज मेडिकल स्टोर के नीचे आ पहुंचा। तभी वैल ने सोचा कि जानवरों को यहाँ इंसानों के होने की भनक कैसे लगी। फिर उसे पता चला कि बाहर मिंडी अपनी पोगो स्टिक पर कूद रही थी। उसकी जान खतरे में थी, इसीलिए वैल अपनी जान दांव पर लगाकर उसकी ओर भागा और ऐन मौके पर उसे धक्का दे दिया। तभी जानवर जमीन से निकलकर उसकी पोगो स्टिक निकल गया। फिर नैन्सी तो मिंडी को लेकर अंदर भाग गई, लेकिन वो जानवर वैल के पीछे पड़ गया। वहीं दूसरी ओर एक और जानवर अर्ल और रोंडा की तरफ बढ़ रहा था। उसे देखते ही अर्ल स्टोर की तरफ दौड़ा, लेकिन रोंडा मेल्विन की ओर भागी, पर अचानक उसका पैर तारों में फंस गया। पर तब वैल ने एक बार फिर से बीच में आकर कुल्हाड़ी से जानवर पर वार कर दिया। इस तरह उसने रोंडा की जान बचाई और सभी स्टोर की तरफ भागे। अब उन्हें लग रहा था कि वो सुरक्षित थे, पर तभी वहाँ के फ्रिज से जोरदार आवाजें आने लगी। अचानक वही भयंकर जानवर जमीन फाड़कर बाहर निकला और एक आदमी को कच्चा चबा गया। जल्द ही वहाँ और जानवर आ गए और सब डर के मारे स्टोर की छत पर भागे। वहीं बर्ट और हेदर ने सबको छत पर देखा और अचानक जानवर उनके घर की दीवार तोड़कर वहाँ भी आ गया, पर वो इसके लिए तैयार थे और उन्होंने अपनी बंदूकों से गोलियां चलाकर उसे मार डाला। अब सिर्फ 2 जानवर बाकी थे। लोगों ने बर्ट और हेदर की बहादुरी पर खूब तालियां बजाई, लेकिन जल्द ही इन जानवरों ने इमारतों की नींव हिलाकर उन्हें तोड़ना शुरू कर दिया, जिससे कई लोगों की जान चली गई। तब अर्ल ने बुलडोजर में वहां से भागने का प्लान बनाया। अब उसने जानवरों का ध्यान भटकाने के लिए खाली ट्रैक्टर को चलाकर दूसरी ओर छोड़ दिया और खुद छत से कूदकर बुलडोजर की तरफ भागा, मगर जल्द ही ट्रैक्टर पलट गया और अब अर्ल पूरी तरह इन जानवरों से घिर चुका था। तभी रोंडा ने पास की एक पाइप फोड़कर जानवरों का ध्यान भटकाया और जल्द ही जानवर पानी की ओर मुड़ गए। मौका पाते ही वैल बुलडोजर पर चढ़ गया और फिर टाउन के बचे हुए लोगों को साथ बैठाकर शहर की ओर निकल पड़ा। अब सभी खुश होकर जश्न मना रहे थे कि अचानक रास्ते में बुलडोजर भी जमीन में धंसने लगा। वो समझ गए कि ये जानवर इतनी आसानी से उनका पीछा नहीं छोड़ने वाले, इसीलिए वो सब फटाफट एक पत्थर पर चढ़ गए। तभी अर्ल को एक आइडिया सूझा। उसने कहा कि उन्हें इन जानवरों पर बर्ट के बनाए हुए बॉम्ब से हमला करना चाहिए। फिर उसने बर्ट का बनाया हुआ बॉम्ब एक रस्सी से बांधा और बड़ी चालाकी से जानवर के पास फेंक दिया। जैसे ही जानवर ने उसे खाया तभी जबरदस्त धमाका हुआ और उस जानवर के टुकड़े टुकड़े हो गए। इसके बाद उन्होंने आखिरी जानवर के पास भी वैसा ही बॉम्ब फेंका। जानवर ने उसे दांतों से पकड़ा, पर अचानक उसे अर्ल के साथियों की ओर फेंक दिया। धमाके से बचने के लिए सभी अपनी जान बचाकर भागे और इसी बीच वैल, अर्ल और रोंडा एक दूसरे से अलग हो गए। वो तुरंत एक चट्टान की ओर भागे, पर तभी वो जानवर उनके करीब आ गया, जिसके बाद वो एकदम जमकर खड़े हो गए जैसे उनमें जान ही ना हो। इस तरह वो फिर से उस जानवर को चकमा देने में कामयाब रहे, क्योंकि वो सिर्फ आवाज के जरिए ही अपने शिकार को पकड़ता था।
तभी वैल के दिमाग में एक खतरनाक आइडिया आया। वो अर्ल और रोंडा के साथ तेजी से खाई की ओर भागने लगा और जल्द ही वो चट्टान के आखिर तक पहुंच गए। अब वो जानवर तेजी से उनकी ओर बढ़ रहा था। तभी अर्ल और रोंडा तो साइड हट गए, मगर वैल वहीं खड़ा रहा। जब वो जानवर उसके बिल्कुल करीब पहुंच गया तो वैल ऐन मौके पर दूर कूद गया। वो साइड में दौड़ा और वो जानवर तुरंत खाई में गिर गया। वो सीधा खाई के तीखे पत्थरों से जा टकराया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। आखिरकार लोगों ने जानवरों पर अपनी जीत का जश्न मनाया और वैल और रोंडा ने एक दूसरे को चूम लिया। चलो इनका भी घर